नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। प्रदेश के 37 ऑफिसों के ऑनलाइन होने के बाद अब उत्तराखंड वन विभाग मुख्यालय भी हुआ ई ऑफिस प्रणाली में शामिल। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड से राज्यसभा सीट के लिए भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल ने भरा पर्चा। नामांकन के दौरान प्रदेश के कई बड़े नेता रहे मौजूद। आगे बताएंगे क्यों उड़ान योजना के तहत प्रदेश में बनने वाले हेलीपैड के मानकों में हो रही बदलाव की मांग। किन समस्याओं से जूझ रहा नागरिक उड्डयन विभाग। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने प्रदेश के स्कूली छात्रों की कोविड-19 से सुरक्षा के लिए हर स्कूल और ब्लॉक स्तर पर बनाई टीमें। शिक्षा अधिकारियों को जारी किए कई महत्वपूर्ण निर्देश। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड दे रहा विभिन्न पदों पर भर्ती का मौका। इच्छुक उम्मीदवार 15 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। विदेशी कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हीरो मोटरक्रॉप के साथ मिलाया हाथ। अब हार्ले लवर्स को नहीं झेलनी पड़ेगी कोई फजियत। पासपोर्ट बनाने के लिए अब कुमाऊं रीजन के लोगों को नहीं काटने होंगे राजधानी देहरादून के चक्कर। काठगोदाम में 2 नवंबर से शुरू होगा कार्यालय। प्रदेश के होटल कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए लॉन्च हुआ साथी ऐप। 320 होटल अब तक करा चुके हैं पंजीकरण। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 37 ऑफिसों को ई ऑफिस प्रणाली में जोड़ने के बाद अब उत्तराखंड वन विभाग मुख्यालय भी ऑनलाइन होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यालय में ई ऑफिस कार्यप्रणाली का शुभारंभ कर दिया है। प्रदेश में ई ऑफिस के साथ ही ई कैबिनेट और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को भी ई विधानसभा बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए ई ऑफिस प्रणाली को जल्द ही जिला और क्षेत्रीय कार्यालयों में विस्तारित करने को भी कहा है। इस अवसर पर उन्होंने चमोली और पिथौरागढ़ में भालुओं के लिए एक रेस्क्यू सेंटर बनाने की भी घोषणा की है। इसके अलावा प्रदेश में बंदरों के लिए 4 रेस्क्यू सेंटर बनाने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2021 हरेला पर्व पर 1 करोड़ फलदार वृक्ष लगाने का ऐलान किया है। इसके लिए वन विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये फलदार वृक्ष जंगलों में भी लगाए जाएंगे, जिससे जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्रों में कम आए और जानवरों के लिए खाने की कमी जंगलों में पूरी हो सके। अब खबर भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल द्वारा भरे गए पर्चे की। राज्यसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल ने विधानसभा के लिए पर्चा भर दिया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार समेत पार्टी के कई पदाधिकारी व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधानसभा में भाजपा के पास मजबूत संख्या बल होने की वजह से बंसल का चुना जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि अभी तक इस राज्यसभा सीट पर कांग्रेस के राजीव बब्बर काबिज हैं, जिनका कार्यकाल 25 नवम्बर को पूरा हो जाएगा। बंसल 8 साल की आयु से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और वैश्य समाज से जुड़े बंसल आरएसएस के सक्रिय स्वयंसेवक होने के साथ ही भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री, प्रदेश महामंत्री और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। पार्टी ने, मेरे केंद्रीय नेतृत्व ने, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हम सबके लोकप्रिय नेता देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी और समस्त संसदीय बोर्ड तथा पार्टी के पदाधिकारियों ने, केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और हमारी पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय बंशीधर भगत जी, उनकी पूरी टीम, सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे जो समर्थन, आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं उन सब का हृदय से आभारी हूं और उनको सर झुकाकर नमन करता हूं। दोस्तों, न्यूज़ टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर उड़ान योजना के तहत बनने वाले हेलीपैड के मानकों में बदलाव की। उत्तराखंड में लंबे समय से हवाई सेवाओं को गति देने की कवायद चल रही है। इसके लिए उड़ान योजना के तहत देहरादून, मसूरी, चिनियालीसौड़, नई टिहरी, श्रीनगर, गौचर, हरिद्वार, रामनगर, जोशीमठ, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, धारचूला व जौलीग्रांट में हेलीपैड बनाए जाने हैं। दरअसल कड़े मानकों के कारण हेलीपैड बनाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए अब नागरिक उड्डयन विभाग केंद्र को पत्र लिखकर मानकों को बदलने का अनुरोध कर रहा है। मानकों के अनुसार हेलीपैड में 22 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। यहाँ यात्रियों के लिए एक बड़ा लाउंज बनाया जाएगा, जिसमें यात्रियों के विश्राम से लेकर सारी मूलभूत सुविधाएं रहेंगी और जाँच के लिए भी गेट बनाए जाएंगे। हेलीपैड में एक फायर स्टेशन भी बनेगा, ताकि आपात स्थिति में आग बुझाने का काम इससे लिया जा सके। लेकिन इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए प्रदेश की भौगोलिक स्थिति आड़े आ रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में इन मानकों के मुताबिक जमीन नहीं मिल पा रही है।
मामले में उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप खरोला को भी विभागीय अधिकारियों द्वारा इस समस्या से अवगत कराया जा चुका है। इस पर उन्होंने अधिकारियों को मानकों में संशोधन करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजने को कहा है। अब खबर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे द्वारा छात्रों की सुरक्षा को दिए गए निर्देशों की। प्रदेश में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोरोना काल के खतरों को देखते हुए छात्र छात्राओं की सुरक्षा की निगरानी के लिए हर स्कूल और ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित की जाएंगी। ये ऐलान किया है प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने। विधानसभा में विभाग के अधिकारियों की बैठक के दौरान इस संबंध में उन्होंने सभी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बैठक में शिक्षा मंत्री ने स्कूल खुलने पर व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए हर जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया है। वहीं प्रदेश स्तर पर अपर निदेशक रामकृष्ण नौटियाल को राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल खुलने से पहले स्कूल के शिक्षक और कर्मचारी स्कूलों को सही तरीके से सैनिटाइज करेंगे। इसके बाद अभिभावकों से बातचीत कर उन्हें स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था एवं स्वच्छता के विषय में विश्वास में लाने के बाद ही बच्चों को स्कूल भेजने के संबंध में बात करेंगे। स्कूल खुलने को लेकर केंद्र द्वारा जारी SOP के निर्देश का भी पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अनुसार प्रत्येक स्कूल के प्रिंसिपल अपने स्कूल के नोडल अधिकारी होंगे और SOP के आधार पर अपने स्कूल के मानक संचालन प्रक्रिया की 3 दिन के भीतर रूपरेखा तैयार कर मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे। वहीं स्कूल खोलने से पहले खंड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल एवं शिक्षकों के सहयोग से हर स्कूल का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा। अब खबर नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड में भर्ती की। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL ने 26 पदों पर ऑल इंडिया भर्ती निकाली है। इन पदों में असिस्टेंट मैनेजर अर्बन प्लानिंग के लिए 1, असिस्टेंट मैनेजर के 4, मैनेजर के 2, मैनेजर स्ट्रक्चर्स एंड फैब्रिकेशन के 1, कैट इंजीनियर के 1, सीनियर मैनेजर के 4, DGM के 2, डिप्टी CPM के 10, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के 2, एडवाइजर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के 2 पद शामिल हैं। सभी पदों के लिए शैक्षिक योग्यता पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जानी है, जिसकी अवधि 3 वर्ष होगी। हालांकि संविदा की अवधि को भविष्य में 2 वर्ष और अवधि को भविष्य में 2 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इच्छुक उम्मीदवारों इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर 2020 रखी गई है। NHSRCL के रिक्त पदों की अधिक जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए आप आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब खबर हार्ले डेविडसन बाइक के शौकीनों के लिए। हार्ले डेविडसन ने भारतीय ग्राहकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। हार्ले डेविडसन ने भारत में अपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हीरो मोटोकॉर्प के साथ करार कर लिया है। डिस्ट्रीब्यूशन समझौते के मुताबिक हीरो मोटोकॉर्प भारतीय बाजार में हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिलों की बिक्री और सर्विस दोनों करेगा। इसके अलावा भारत में हार्ले के पार्ट्स और एक्सेसरीज, जनरल मर्चेंडाइज, राइडिंग गियर की बिक्री ब्रांड एक्सक्लूसिव हार्ले डेविडसन डीलरों और हीरो के मौजूदा डीलरशिप नेटवर्क के जरिए होगी। लाइसेंसिंग समझौते के अनुसार हार्ले डेविडसन ब्रांड नाम के तहत हीरो मोटोकॉर्प प्रीमियम मोटरसाइकिलों की एक सीरीज का विकास और बिक्री दोनों करेगा। ऐसे में अब विदेशी ब्रांड हार्ले डेविडसन के भारतीय ग्राहकों और शौकीनों को इस बाइक की खरीद व अन्य दिक्कतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब खबर काठगोदाम में खुलने जा रहे पासपोर्ट ऑफिस की। कुमाऊं रीजन के पहाड़ी जिलों में रहने वाले लोगों को अब पासपोर्ट बनाने के लिए राजधानी देहरादून के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। दरअसल लंबे इंतजार के बाद अब जल्द ही नैनीताल जनपद के काठगोदाम में पासपोर्ट कार्यालय खुलने जा रहा है। इस कार्यालय की शुरुआत अगले माह यानी नवम्बर से होगी। कोरोना महामारी के चलते पिछले 8 महीने से पासपोर्ट दफ्तर में ताले लगे हैं। वहीं इस ऐलान के बाद कुमाऊं रीजन के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। सहायक डाक अधीक्षक JS बोरा की माने तो डाक विभाग के मुख्यालय से पासपोर्ट बनाने का काम शुरू करने के आदेश जारी हो गए हैं, जिसके बाद अब पासपोर्ट कार्यालय खोलने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। काठगोदाम डाकघर के पोस्टमास्टर के अनुसार आगामी 2 नवंबर से पासपोर्ट कार्यालय विधिवत रूप से काम करने लगेगा। अब खबर होटल कारोबारियों के लिए लॉन्च हुए साथी ऐप की। प्रदेश में पर्यटन संबंधित कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए साथी मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इस ऐप से उत्तराखंड के 320 होटलों को अब तक जोड़ा जा चुका है। इस ऐप के लॉन्च से न सिर्फ पर्यटन कारोबारियों को राहत मिलेगी बल्कि पर्यटकों को भी बड़ी सुविधा मिल सकेगी। उत्तराखंड के पर्यटक मंत्री सतपाल महाराज की माने तो साथी ऐप से कोविड-19 की चुनौतियों का सामना कर रही होटल इंडस्ट्री को काफी लाभ पहुंचेगा। केंद्र सरकार की यह पहल PM नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ जुड़ी गई है। सचिव पर्यटन ने कहा कि उत्तराखंड में साथी से 320 से अधिक पर्यटन इकाइयां पहले से ही पंजीकरण करा चुकी हैं। आने वाले समय में और अधिक पर्यटक कारोबारियों के जुड़ने की भी उम्मीद है।
दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।